हेलो, मैं एस सिंह शिवशंकर सिंह अपने एस हिंदी लर्निंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है स्ववृत्त लेखन। सीबीएसई कोर्स ए ने अपने पाठ्यक्रम में लेखन कौशल के अंतर्गत स्ववृत्त लेखन के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। स्ववृत्त लेखन क्या है, इसका स्वरूप कैसा है, कैसे लिखा जाता है, आज हम यहाँ विचार करेंगे। सबसे पहले छात्र को अपना नाम लिखना चाहिए। नाम या अभ्यर्थी का नाम, फिर माता का नाम, फिर पिता का नाम, जन्म तिथि, जाति, किस जाति के आप हैं, अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, पिछड़ी जाति हैं, सामान्य वर्ग हैं। उसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं तो उसका उल्लेख कीजिए। धर्म, नागरिकता, अस्थायी पता, पत्राचार का पता, ईमेल यहाँ पर लिखिए, मोबाइल नंबर, और अंत में है आपका शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत मैंने एक चार्ट बनाया है। सबसे पहले क्रम संख्या लिखिए, परीक्षा लिखिए, विद्यालय या मतलब कॉलेज लिखिए, बोर्ड या विश्वविद्यालय लिखें, विषय लिखें, वर्ष लिखें, प्राप्तांक, कुल अंक, प्रतिशत लिखें। उसके बाद विशेष योग्यता लिखें, यदि किसी क्षेत्र में है तो अनुभव लिखें, आपकी रुचि क्या, हॉबी क्या लिखें, उपलब्धियां लिखें। जिस पद के लिए आप अपना स्ववृत्त दे रहे हैं उस पद के कार्य के अलावा भी यदि किसी कार्य के बारे में जानकारी है तो यहाँ पर अपने उस क्रियाकलाप का उल्लेख करें। इसके बाद जो है 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों का संदर्भ देना होगा, नाम, पद, हस्ताक्षर, फिर उद्घोषणा करनी पड़ेगी। आप चाहें तो क्लास 10 के हैं तो आप यहाँ पर क्लास 10 स्तर में ये आपका 90 नंबर मत दीजिए। 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों का संदर्भ देने की आवश्यकता नहीं है। उद्घोषणा करना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। क्या लिखेंगे? मैं प्रमाणित करता हूँ कि आवेदित पद की निर्धारित योग्यताएँ मुझमें हैं, मैंने जो भी सूचना इस वृत्त में दी है वे सत्य हैं। फिर आवेदक हस्ताक्षर होंगे, नाम होंगे, दिनांक होंगे। इसके बाद आप इसमें कितनी कापियां अटैच कर रहे हैं उसका विवरण होगा। अब इसको हम एक प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न है जो सीबीएसई 2023 में आया था। प्रश्न है कि जड़ी बूटियों से दंत मंजन बनाने वाली कंपनी अवश्य को अपने उत्पाद के प्रचार प्रसार के और बिक्री को बढ़ाने के हेतु घर घर जाकर संपर्क करने वाले कुछ नए युवकों और युवतियों की आवश्यकता है। अपनी शैक्षणिक योग्यताओं, रुचि और अनुभव का विवरण देते हुए लगभग 80 शब्दों में स्ववृत्त तैयार कीजिए। यहाँ पर लिखा है अपनी शैक्षिक योग्यताओं का, रुचि और अनुभव का उल्लेख करना है। आप कैसे लिखेंगे? तो आप सबसे पहले लिखिए, यहाँ पर अपने स्ववृत्त में नाम लिखिए, माता का नाम लिखिए जैसे लिखा हुआ है, पिता का नाम, जन्म तिथि लिखें, जाति लिखें, नागरिकता लिखें, अस्थाई पता लिखें, पत्राचार लिखें, ईमेल लिखें। यदि समय कम है तो आप जाति नहीं ले सकते हैं, सिर्फ अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि लिखें। सिर्फ अस्थाई पत्राचार पर आ जाइए, यानी अस्थाई पता पर, और जो पत्राचार का पता है। ईमेल अवश्य लिखना, मोबाइल नंबर देना है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ है आपके जो मतलब शैक्षणिक योग्यता का है विवरण देना है। क्रम संख्या 1, 2, 3 है। 10वीं में कहाँ से, किस कॉलेज से पढ़े हैं, किस बोर्ड से है, जिसमें लिखा 10वीं केबी मेरठ से है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड का है, क्या विषय लिए हैं, सभी अनिवार्य विषय हैं, किस ईयर में है, 2010 में है, कुल कितने अंक का, 400 का है, कुल मतलब कितने अंक प्राप्त हुए, 400, कितने अंक का है, 500, इसका प्रतिशत क्या है। ऐसे आप 10वीं लिखेंगे, 12वीं लिखेंगे, क्योंकि जिस पद के लिए आप आवेदित कर रहे हैं, अपना स्ववृत्त आप दे रहे हैं, उस पद में विज्ञान वर्ग के छात्र अप्लाई कर सकते हैं। जड़ी बूटियों का ज्ञान है तो आप बीएससी लिखें, बीएससी कहाँ से किए हैं, किस कॉलेज से, किस विश्वविद्यालय से, क्या विषय लिए हैं, या वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान लिखा है, किस ईयर में किए हैं। तो आप इस चार्ट को जूम कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, देख कर सकते हैं। अन्य योग्यताओं में कंप्यूटर का ज्ञान भी है। आपके प्रश्न में दिया गया है कि रुचि क्या है, खेल कूद, पेड़ पौधों के चिकित्सीय गुणों का अध्ययन खोज करना। अनुभव क्या है, आपने आरोग्य निधि कंपनी में प्रचार प्रसार किया, 2 वर्ष अनुभव आपके पास। ये आपको घोषणा करना बहुत ज़रूरी है। मैं प्रमाणित करता हूँ कि आवेदित पद की निर्धारित योग्यताएँ मुझमें हैं, मैंने जो भी सूचना इस स्ववृत्त में दी है वो सत्य हैं। इसके बाद जो है आप इसमें आवेदक के हस्ताक्षर होंगे, नाम होंगे, दिनांक होंगे। आप इसमें कितनी फोटोकॉपियाँ दे रहे हैं, संलग्न में सभी शैक्षिक योग्यताओं, प्रमाण पत्रों की छायाप्रति भी दे रहे हैं। अब एक बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले जो प्रश्न आते थे वो आवेदन पत्र की तरह आते थे, और प्रश्न पूछा जाता था तो उसमें आवेदन पत्र भी लिखा जाता था। जैसे कि बहुत पहले एक प्रश्न आया था, सीबीएसई में ही आया था,
मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। 96 में आया था पत्र लेखन के अंतर्गत कि बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्राइमरी शिक्षक पद के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो आवेदन पत्र में अपना पता या जो भी कुछ जहाँ भेजना लिखा करते थे, यहाँ तो लिखा करते थे। तो वो आवेदन पत्र में स्ववृत्त एक भाग हुआ करता था, तो आपको स्ववृत्त में ये नहीं लिखना है। प्राय छात्रों में भ्रम होता है। तो आप आवेदन पत्र में जो भी हम लिखते हैं, जैसे कि सेवा में या अपना पता, विषय या जो रिक्वेस्ट करते हैं, आपको स्ववृत्त में नहीं लिखना है। आवेदन पत्र के अंतर्गत स्ववृत्त एक भाग होता है। सिर्फ आपको स्ववृत्त में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, जाति इत्यादि जो भी आपको बताया गया लिखना है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपके इस फॉर्मेट पर डिस्कस कर देता हूँ। स्ववृत्त में सबसे पहले अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि। यदि समय नहीं है तो जाति मत लिखिए, आर्थिक रूप से मत लिखिए, धर्म मत लिखिए, सीधे अपने अस्थायी पता पत्राचार पर जाइए। ईमेल लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, और इसको तो अवश्य करना है। नंबर 13 को इसमें क्रम संख्या लिखिए। किस पद के लिए आपसे स्ववृत्त मांगा जा रहा है, उसमें क्या योग्यता होना चाहिए। मतलब आपका शिक्षक हैं, यानी किस शिक्षक, मतलब चूँकि हिंदी के शिक्षक हैं, गणित के हैं, विज्ञान के हैं, तो उस हिसाब से 10th और 12th के बाद आपका BSc BA हो जाएगा। मैंने एक यहाँ पर चार्ट बनाया है, इस हिसाब से आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। इसमें क्या है कि यदि आप जो हैं MSc किए हुए हैं तो ऐसे लिखें MSc विज्ञान गणित के लिए, किसी के लिए MA हैं तो कला संकाय के MA ऐसे लिखें, BA का ऐसे लिखें, BCom ऐसे लिखें, BSc ऐसे लिखें। एक बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 10वीं आपके 500 अंक का होता है, 12वीं 500 का होता है, लेकिन BA BSc 900 का होता है, MA MSc आपके भी 900 का होता है। तो इस तरह से एक आप चार्ट बनाएंगे शैक्षणिक योग्यता का। क्रम संख्या, परीक्षा, विद्यालय, बोर्ड, विश्वविद्यालय, विषय यहाँ पर दिया हुआ है, इसे जूम करके पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। विशेष योग्यता में दीजिए, नहीं दिया है तो मतलब एक कल्पना कर दीजिए कि इस पद के लिए क्या होना चाहिए। प्राय रुचि अनुभव वहाँ पर दिया हो तो लिखिए, नहीं भी दिया हो तो कुछ लिखिए। उद्घोषणा अवश्य कीजिए। अंत में अब आपके हस्ताक्षर होंगे, दिनांक होंगे और कितनी कापियाँ दे रहे हैं, सभी शैक्षिक योग्यताओं की छाया प्रतिलिपि दे रहे हैं। तो धन्यवाद। इस तरह से स्ववृत्त लेखन समाप्त हुआ। आप यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।